विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम पश्यनात्मनि माया बहिर्बोधभूतम यथा निद्रया या साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानम् एवाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। इदं श्री दक्षिणामूर्तये। इस वीडियो में आगे चल रहा ना। अच्छा, इसमें एक प्रश्न लेते हैं कि चेतन से सृष्टि कैसे हुई है, ये प्रश्न है। तो न्याय और वैशेषिक दर्शन बोलते हैं, वो लोग मानते हैं कि ईश्वर ने परमाणुओं से सृष्टि बनाई, ये आरंभवाद हो गया। परंतु सृष्टि से पूर्व ईश्वर के अतिरिक्त देश काल वो द्रव्य कुछ भी नहीं था, और निर्वयव परमाणु से सावयव सृष्टि भी नहीं बन सकती। अतः आरंभवाद क्या है? यथार्थ चिंतन नहीं है। अब दूसरा, उपासक लोग क्या बोलते हैं कि ईश्वर स्वयं ये सृष्टि बन गया। तो यदि परमात्मा पूरा जगत परिणाम को प्राप्त हो गया तो ईश्वर ही नष्ट हो गया। है? कुछ अंश जगत बना तो अखंड परमात्मा में अंशांशी भाव सिद्ध नहीं होता। अंश के लिए उपाधि का निर्वचन तो करना ही पड़ेगा ना। तो देश की उपाधि, काल की उपाधि, द्रव्य की उपाधि, है ना। कुछ भी स्वीकार करने पर परिणामवाद फिर तो आरंभवाद ही हो जाएगा। परमात्मा यदि द्रव्य है तो मिट्टी से घड़े की भांति जगत परिणाम को प्राप्त हो सकता है, परंतु चेतन से सृष्टि स्वीकार करने पर उसमें केवल भानात्मक सृष्टि ही प्रतीत हो सकती है। जैसे उसमें जैसे मिट्टी में कण, सूर्य में रश्मियां, वायु में तरंग है, दृष्टा में स्वप्न। सृष्टि चेतन में स्फुरणात्मक है, द्रव्यात्मक नहीं। ऐसी अवस्था में चेतन न सृष्टि का निमित्त कारण है, न उपादान कारण है, और न अभिन्न निमित्तोपादान कारण। सृष्टि चेतन में विवर्त है, अर्थात चेतन ही देश काल वस्तु के रूप में आभास रहा है। ये भास न सत्य है, न असत्य है, और ना सत्यासत्य है, ये केवल अनिवर्चनीय है। ठीक है। संपूर्ण देश, जो संपूर्ण देश संपूर्ण दृश्य का विवर्ती अधिष्ठान असंग चिदात्मा है, वो स्वयं से प्रमाता नहीं हो सकता। वो शुद्ध ज्ञानात्मक बुद्धि से अभिव्यक्त होकर प्रमाता बनता है, और जब वृत्ति प्रमाणजन्य होती है तब उसी में अभिव्यक्त चेतन का नाम प्रमाता हो जाता है। तो ऐसा जो संपूर्ण दृश्य का विवर्ती अधिष्ठान असंग चिदात्मा है ना, वो स्वयं से प्रमाता नहीं हो सकता। वो शुद्ध ज्ञानात्मक बुद्धि वृत्ति में अभिव्यक्त होकर प्रमाता बनता है, और जब वृत्ति क्या होती, प्रमाण जन्य होती है, तब उसी में अभिव्यक्त चेतन का नाम प्रमाता हो जाता है। ठीक है। अब जब असंग आत्मा अपने आप को वृत्ति से मिलाता है तब वृत्ति वस्तु को देखती है, भेद का प्रयोजक होती है। तो वृत्ति और प्रकाश का प्रयोजक होता है चैतन्य। जब चैतन्य के प्रकाश को वृत्ति में और वृत्तिगत भेद को चैतन्य में आरोपित कर लेते हैं, ठीक है, तो इसका नाम हो जाता है अध्यास। और इसी अध्यास के द्वारा सारे जीवन भर ज्ञानी और अज्ञानी सबका व्यवहार चलता रहता है। समझ में आया? तो व्यवहार जितना है वो अविद्यावत विषय और अविद्यावत आश्रय है। अतः गुरु और शिष्य का इसमें कोई भेद नहीं है। देखो, ठीक है, गुरु ज्ञानी है, इस बात को समझता है, और चेला अभी नहीं समझता। उपदेशक का उपदेश केवल नासमझी को मिटाने के लिए है, कुछ करने के लिए नहीं, है ना। तो ज्ञानी के लिए व्यवहार और प्रक्रिया बाधित रहती है, इसलिए वो मुक्त रहता है, जबकि अज्ञानी उसमें सत्यत्व बुद्धि करके फंसा रहता है। तो जहाँ जहाँ अध्यास है वहाँ वहाँ व्यवहार दिखता है, जैसे जागृत और स्वप्न में। और जहाँ अध्यास नहीं रहता, जैसे सुषुप्ति में, वहाँ व्यवहार के मूल में अध्यास है। अथवा यूँ कहो कि व्यवहार अध्यास पूर्वक ही होता है, अन्यथा नहीं। वेदांत की ये पहली शर्त है कि जिस छोटे शरीर घर में आप बैठे हैं ना,
आप बैठे हैं, गृहस्थ, सन्यासी, हिंदू, मुसलमान, मनुष्य, पशु, पक्षी, देवता, किसी भी परछिन्न के साथ यदि आप अपने को जोड़ेंगे तो परछिन्न की नज़र आपके ऊपर चढ़कर बैठ जाएगी। नहीं, फिर आप ना अपने को और ना दुनिया को ठीक ठीक जान सकेंगे। समझ में आया? अब असंग आत्मा प्रमाता नहीं है, तब प्रमाता कौन है? भामतीकार के अनुसार अंतःकरण की अविच्छिन्नता के कारण आत्मा प्रमाता बनता है। ठीक है। अब विवरणकार के अनुसार अंतःकरण में प्रतिबिंबित आत्मा प्रमाता है। अब देखो देखो ऐसा है, वेदांत का महावाक्य क्या कहता है? ये बताता है कि अवच्छिन्न और अनवच्छिन्न में, आभास और अनाभास में, बिंब और प्रतिबिंब में कोई भेद नहीं है, वो ब्रह्म ही है। फिर ये श्रवण मनन और निधिध्यासन क्यों बताया है? श्रवण मनन और निधिध्यासन से आत्मज्ञान ब्रह्म को नहीं, देहस्थ को ही बताया जाता है। समझ में आया? मोक्ष ब्रह्म का, ब्रह्म को ही, मोक्ष ब्रह्म का नहीं, बद्ध अज्ञानी का होता है ना। इसलिए संपूर्ण शास्त्र और प्रत्यक्षादि प्रमाण अज्ञानी के लिए ही विषय करते हैं। ज्ञानी के लिए तो सब कुछ बाधित है, नाटकवत है, तथा अज्ञानी के लिए ये सब कुछ सच्चा। आप ज्ञानी किसको बोलते हैं? उस शास्त्रज्ञ परोक्ष ज्ञानी को जो शास्त्र को घोल कर पी गया, अथवा जो दूसरे को पढ़ा सकता है, बहुत विद्वान है। काशी में बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं, नहीं है, जो बड़ी बड़ी किताबें लिख देते हैं, ग्रंथ लिख दिए उन्होंने, एक एक शब्द के अनेकों अर्थ बता देते हैं, परंतु जो स्वयं ब्रह्मात्मा के बोध से शून्य है, अथवा जो उस अपरोक्ष ज्ञानी को, जिसने अपने को अद्वय ब्रह्म तत्व जान लिया है और जिसकी अविद्या निवृत्त हो गई है। देखो, परोक्ष ज्ञानी तो अज्ञानी ही है, उसका व्यवहार तो अध्यास पूर्वक ही होगा है ना, किंतु अपरोक्ष ज्ञानी के शरीर में बैठकर अध्यास ही व्यवहार करता है। ज्ञानी भी अपने गुरु को प्रणाम करता है तो ब्रह्म को ब्रह्म प्रणाम नहीं करता भाई, अध्यास को नमस्कार करता है। यदि अध्यास ना हो तो ज्ञान परंपरा भी नहीं चलेगी। समझ में आया? तो फिर ज्ञानी और अज्ञानी में अंतर क्या है? ज्ञानी अपने ब्रह्म स्वरूप को जानकर द्वैत को बाधित कर चुका है, इसलिए देह, इंद्रिय और उनका संघात तथा अध्यासित अहम मम रूप अध्यास, ये सबका सब ज्ञानी की दृष्टि में बाधित रहता है अथवा मिथ्यात्वेन निश्चित रहता है। अर्थात अपने अखंड स्वरूप में ये संघात और अहम मम अध्यास हमेशा रहता है। हम देखो, अपने अखंड स्वरूप में क्या होता है ज्ञानी के? ये संघात और अहम मम अध्यास मिथ्या प्रतीत हो रहे हैं, ऐसा निश्चय उसके मन में हमेशा रहता है। क्या स्वप्न में किया गया अहम मम रूप व्यवहार जागृत में बना रहता है? ज्ञानी का व्यवहार भी स्वप्नवत होता है। व्यवहार वाला अहम और मम परमार्थ के नित्य बोध से बाधित रहता है, जैसे स्वप्नावस्था के अहम मम जागृत में बाधित रहते हैं। यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है कि स्वप्न काल और जागृत काल अलग अलग हैं। अतः स्वप्नावस्था के अहम मम स्वप्न काल में बाधित नहीं होते, जागृत काल में बाधित होते हैं। परंतु ब्रह्म काल और व्यवहार काल, ये दो चीज़ें अलग नहीं हैं। समझ में आया? ब्रह्म में व्यवहार काल क्या है? आरोपित है। इसलिए ऐसा नहीं है कि ब्रह्म ज्ञान के काल में व्यवहार बाधित रहेगा और व्यवहार काल में सच्चा होते हुए सच्चा होने के लिए ब्रह्म ज्ञान में सच्चा रहेगा, व्यवहार काल में सच्चा रहेगा, ऐसा नहीं है। अपरोक्ष ज्ञानी के लिए व्यवहार बाधित रहता है। यही बात भगवान शंकराचार्य ने समन्वयाधिकरण में विस्तार पूर्वक विवेचन किया है। अच्छा, ज्ञान भी दो प्रकार का होता है, पौरुषेय ज्ञान या विषयजन्य ज्ञान या इंद्रिय ज्ञान। दूसरा है अतीन्द्रिय ज्ञान या अपौरुषेय ज्ञान। ये पौरुषेय ज्ञान क्या होता है? बाहर से इंद्रियों के माध्यम से जो ज्ञान संस्कार हम अपने अंदर ले जाते हैं वो पौरुषेय ज्ञान है। वो पुरुष प्रयत्न, इंद्रिय और विषय के संयोग से साध्य है। दूसरा अपौरुषेय ज्ञान, ये ज्ञान वो है जो संपूर्ण विषय का अशेष विशेष का निषेध कर देने पर ज्ञान मात्र शेष रहता है, और ये जो घट पट मठ आदि उपाधियों से तत्तद आकार को प्राप्त होता हुआ भी अखंड रहता है, ये वो अपौरुषेय ज्ञान है।
वो पुरुष प्रयत्न जन्य नहीं है, ये वृत्ति और विषय के संपर्क से उत्पन्न ज्ञान नहीं है। अपौरुषेय होने से वो भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा और कर्णापाठो दोषों से मुक्त रहता है। मुक्त, परिपूर्ण और असंदिग्ध ज्ञान है। अपरोक्ष ज्ञानी अपौरुषेय ज्ञान का साक्षात्कार करता है और परोक्ष ज्ञानी केवल पौरुषेय ज्ञान का। ज्ञान के पश्चात ज्ञानी का व्यवहार कैसा? देखो, आप इस घड़े को पहचान लो कि ये घड़ा है या ये कलश है। बाद में फिर आप चाहे इसमें गंगा जल भरें, आप इसमें वाइन शराब भर दें अथवा फोड़ दें, है ना, इसका घट ज्ञान से क्या संबंध? कोई संबंध नहीं है। इसी प्रकार आपने अपनी आत्मा की ब्रह्मरूपता को जान लिया, उसमें देह इंद्रिय अंतःकरण को मिथ्या अनुभव कर लिया। अब चाहे इस अंतःकरण रूपी घट में आप कुछ न भरें, योग की समाधि लगाएं, है ना, गंगा जल भरें यानी भगवान की भक्ति भर दें, शराब भरें यानी संसार भरें, अथवा उसको फोड़ दें यानी शरीर का ही त्याग कर दें। इन सब का ज्ञान से क्या संबंध? कोई नहीं है संबंध। इतनी ही पहचान है क्या कि आप अद्वितीय ब्रह्म, ज्ञान स्वरूप अद्वितीय ब्रह्म हैं। आप चाहे समाधि लगाओ या संसार चलाओ, इसमें आप स्वतंत्र हैं। अहम प्रत्ययी अलग है और साक्षी अलग है। ये अहम प्रत्ययी मिथ्या है और साक्षी सत्य है। इसी झूठ को सच में और सच को झूठ में मिला देने से ही ये अध्यास होता है। साक्षी तो अंतःकरण की संपूर्ण वृत्तियों का साक्षी है और स्वयं अंतःकरण के भाव अभाव का साक्षी है। जागृत अवस्था, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं को तटस्थ भाव से देखता है, जिसके होने से ये सारी अवस्थाएं दिखती हैं, जिसमें ये आती जाती हैं। वो स्वयं प्रकाश, सर्वावभासक, सर्वाधिष्ठान, अखंड अद्वितीय चेतन तत्व ही साक्षी है। इसलिए जीवन में अहम प्रत्ययी और साक्षी का विवेक कर लेना चाहिए। ठीक है, अब इसके आगे हम अपने अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक है, ओम शांति शांति शांति।